देखिए, फूले पे बात करना यानी कि एक आधुनिक भारत पर बात करना है। महात्मा फूले ने जो उस समय काम किया 19वीं शताब्दी में, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर बगावत की, या मैं कहूँ कि सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, उन सभी बहुजन महापुरुषों को पेट की भूख से ज़्यादा सम्मान की भूख ने सताया, और उस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अपनी जान तक की परवाह उन्होंने नहीं की। वो खुद शिक्षित हुए और साथ साथ अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। 1848 में जो पहला स्कूल उन्होंने खोला, उस समय उनकी उम्र थी 21 साल और उनकी पत्नी की उम्र थी 17 साल। तो 17 साल और 21 साल का युवा सोच रहा था कि कैसे, क्योंकि वो जो व्यवस्था थी वो उनको रास नहीं आ रही थी कि जिस व्यवस्था में हमें गुलाम बनाया गया, जिस व्यवस्था में हमारे अधिकार छीने गए, वो व्यवस्था हमको बदलनी है, यानी व्यवस्था परिवर्तन करनी है। और उसके लिए उन्होंने एक जन आंदोलन तैयार किया। यानी कि मैं कहूँ कि माता सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंके जाते थे। ये तो हमको पता है कि गोबर पत्थर फेंके, लेकिन किन लोगों ने फेंके ये बताना आज इस समय एक अपराध माना जाता है, यानी कि उसको अपराधी की नज़र से देखा जाता है। तो फूले मूवी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी पहले अपना इतिहास पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी बातें जो मूवी में दिखाई गई हैं या जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं वो किताबों को पढ़कर बोलते हैं। और किताबें जो है महाराष्ट्र सरकार ने छापी हैं, भारत सरकार ने छापी हैं, क्योंकि मेरे घर में तो प्रेस लग नहीं रही, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो अगर आपको विरोध करना तो सरकार का कीजिए, है ना, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध आप मत कीजिए। मूवी में वही दिखाया जा रहा है ना कि किन लोगों ने उनका विरोध किया। तो बिल्कुल, जब आप लोगों ने विरोध किया है तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके बाप दादाओं ने गलत काम किया है, तो आपको सॉरी बोलो, समाज को सॉरी बोलो कि भाई हमारे पुरखों से जो गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या इतिहास से डर रहे हैं ये लोग अपने? बिल्कुल, जो भी सच्चाई बताने की बात करता है, इतिहास को उजागर करने की बात करता है, आप देखिए कि ये तो बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि साम दाम दंड भेद। यानी कि अगर मैं संत रविदास जी की बात करूं, तो जब लोगों को जागरूक कर रहे थे तो निर्मम तरीके से उनके राजस्थान के चित्तौड़ के किले में उनकी हत्या कर दी गई। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए उनको कभी ना कभी मारने की कोशिश की गई, क्योंकि वो सच्चाई से लोगों को रूबरू करा रहे थे। तो आज जो ज़रूरत है, लोगों को अपना इतिहास जानकर और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो क्या ये जो व्यवस्था है कुरीतियों से भरी हुई, उस पर क्या ये हमला कर रही है मूवी ये? बिल्कुल, देखिए उस समय जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, यानी सामाजिक क्रांति उन्होंने की। अगर हम एक महिला की बात करते हैं, माता सावित्रीबाई फूले, जब महिलाओं का शिक्षित होना पाप समझा जाता था या धार्मिक आदेश था, हर समाज की महिलाओं को गुलाम बनाया गया, या इतनी सारी कुरीतियाँ थी, जो विधवा महिला हो जाती थी उनका सर गंजा करने की प्रथा थी, और जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी विधवा, वो अपने बच्चों को मार देती थी। तो उन्होंने अपने घर में ही आश्रम बना लिया कि तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे बच्चों को जनो और मर्जी है लेके जाओ या मत लेके जाओ, तो मैं उसको पालूंगी। तो बाल हत्या पर भी उन्होंने रोक लगाई। अपने घर में वो कुआं खुदवा देती हैं, क्योंकि जो मांग, महार, मातंग, जो अतिशूद्र, जो पिछड़े समाज के लोग थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था साफ, तो वो अपने घर में कुआं खुदवा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से पानी पियो। तो उनके अंदर कितनी संवेदना, कितनी करुणा थी समाज को लेकर, ये समाज को समझना होगा। सामाजिक न्याय पर आधारित पूरी मूवी है, तो क्या सरकार को इसका प्रचार नहीं करना चाहिए? सरकार को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को टैक्स फ्री करनी चाहिए ये मूवी, ताकि सभी लोग इस मूवी को देखें और अपने इतिहास को जानें, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं दिखाया होगा और सारा इतिहास पे बेस है ये। तो इतिहास जो रियल डॉक्यूमेंट्स है ना ये, तो बिल्कुल, क्योंकि ये सच्चाई है, क्योंकि इनके एविडेंस है, किताबें छपी हुई हैं, कोई किसी ने मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखाई है, यहाँ पर काल्पनिक चीज़ों को नहीं दिखाया गया है। तो दिखाया गया है क्योंकि उस समय उन्होंने किया अत्याचार, जो इस देश के शूद्र और अति शूद्र थे, उन्होंने भाई किया अत्याचार, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग आज सच्चाई को समझने की बजाय उसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं कि ये फूले मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जाति धर्म से परे हटकर अगर उनको पढ़ता है तो आप देखें कि आपके अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता उनके अंदर नहीं है। क्या उनकी विचारधारा नहीं बदली है? बिल्कुल, देखिए जब उस समय सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी, ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब क्रांति कर रहे थे, तो उनके पिता को सिखा दिया जाता है कि वो धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। तो धर्म के विरुद्ध, हाँ, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था जो बनाई है वो ईश्वर ने नहीं बनाई, वो चंद चतुर चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई है, और उसको धर्म में यानी कि ऐसे काल्पनिक ग्रंथ रच दिए जिससे ये एज इट इज़ मजबूत होती जाए। तो ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग की बुद्धि यहाँ से खुलती है। अगर
किसी भी व्यक्ति को अपनी बुद्धि को खोलना है तो उनकी गुलामगिरी किताब को ज़रूर पढ़िए। तो उस समय जो उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया वो इसीलिए क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। तो लेकिन वो डरे नहीं, उनको पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो अपमान हो रहा है, हमें जो गुलाम बनाया गया उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है शिक्षा का अभाव। शिक्षा से उनको दूर रखकर अज्ञानी बनाया गया और बंधनों में बांधकर उनको गुलाम बना दिया गया। तो वो जानते थे कि इन सब की जो जड़ है वो है शिक्षा, तो हमको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो वो शिक्षा तो उन्होंने ग्रहण की ही, साथ में अपनी पत्नी को भी वो शिक्षित करते हैं। और एक मैकाले का सिद्धांत था कि जो झरने का जो सिद्धांत था, जिसमें मैकाले ये कहते थे कि शिक्षा ऊपर के तबकों से नीचे तक आनी चाहिए, लेकिन ज्योतिबा राव फूले उनके सामने अड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे के तबकों से ऊपर तक आनी चाहिए। तो ऐसे क्रांतिकारी विचार हमारे महापुरुषों के रहे और जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। वो क्यों विरोध कर रही है फिल्म का? क्योंकि देखिए जिन धर्म ग्रंथों में महिलाओं को शिक्षा पर पाबंदी लगाई गई, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का अधिकार हम लोगों को दिया कि भाई कोई भी जाति धर्म की महिला हो वो पढ़ेगी। और सावित्रीबाई फूले ने वो काम करके दिखाया। जो पहला स्कूल उन्होंने खोला और उसमें छोटी बच्चियां, सभी जाति धर्मों के लोग उसमें पढ़ने के लिए आते थे। तो वो जो काम कर रहे थे कि भाई धार्मिक आदेश है, महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो मुंह नहीं खोल सकती, उसको गुलाम रहना चाहिए, तो उसके विरुद्ध जाकर वो काम कर रहे थे। वो यानी कि उस व्यवस्था के विरुद्ध, यानी धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे, जो ब्राह्मणों को रास नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा पहले होता था जो मूवी में दिखाया जा रहा है। वो व्यवस्था आज भी कायम है, आज भी जातिवाद अपने चरम पर है। अभी हाल ही में घटना देखिए कि 14 अप्रैल पे एक हमारे ही समाज का व्यक्ति एक जय भीम बोल रहा था तो उसको नंगा करके उसको मारा गया, पीटा गया। मूछें रख लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सोचिए कितनी प्रॉब्लम है इन लोगों को, घड़ी अच्छी पहन लेते हैं। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हम वही स्थिति में रहे जिस स्थिति से हमको बाबा साहेब ने बाहर निकाला। दबे कुचले शोषित पीड़ित रहे, फटे हाल में रहे, ना शिक्षा ग्रहण करे, सड़कों पे जाके भीख मांगे, नाली में से कचरा उठाए, ये लोग उसी में खुश हैं। लेकिन बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया और ज्योतिबा राव फूले को अपना तीसरा गुरु उन्होंने माना। सोचिए बाबा साहेब इतने महान, इतनी करुणा उनके अंदर थी और जिनको वो अपना गुरु मान रहे वो कितने महान होंगे इसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उन्हीं के कार्य को बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया। मूवी में दिखाया गया है कि जो अंग्रेजों की गुलामी है उससे ज़्यादा बदतर गुलामी जो है वो सामाजिक गुलामी है। बिल्कुल, सामाजिक गुलामी बहुत ही ज़्यादा उस समय की अगर बात की जाए 19वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा की महिलाओं की तो स्थिति बद से बदतर थी, यानी धर्म ने महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले एक ऐसे मसीहा के रूप में उस समय उभरे, जैसे कि आप अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो उस समय विधवा महिलाओं के सर गंजा करने की प्रथा थी। तो सावित्रीबाई फूले वहाँ जाती है डायरेक्ट उन नाइयों के पास और उनसे कहती है कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं, और उनकी बात वो समझ में भी आ जाती है। बहुत सारी कुरीतियों का उन्होंने बहुत विरोध किया और जब ज्योतिबा राव फूले इस दुनिया से चले गए तो उनके कार्य को आगे बढ़ाती रही। लेकिन इस मूवी को आज भी थिएटरों में जगह नहीं मिली है, स्क्रीन नहीं दी है। देखिए हर जगह आप जानते हैं कि कौन सी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि इस देश के जो SC ST OBC या बहुजन समाज का जो इतिहास है लोग उसे जान पाए, क्योंकि समय समय पर आप देखें महापुरुष आते रहे और महापुरुष जाते रहे और सभी महापुरुषों ने जन जागरण अभियान छेड़ा और साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उनकी हत्या भी करने की कोशिश की गई। आप बाबा साहब को देखिए, कई बार उन्हें मारने की कोशिश की गई, कबीर साहब, संत रविदास, ज्योतिबा राव फूले को भी कई बार मारने की कोशिश की। तो वही बात है कि जो लोग सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं उनको जो है या तो हत्या कर दी जाती है ताकि वो अपना इतिहास फिल्म के साथ ये भी एक जातिवाद है ना। देखिए सिनेमा घरों में नहीं लगी है फिल्म में। बिल्कुल हर चीज़ के साथ जातिवाद हो रहा है हमारे। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगी इसको टैक्स फ्री करें और सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मूवी को देखें। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं आप देख लीजिए, उन सभी महापुरुषों ने जन कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने काम किया। क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते उनका भविष्य अंधकार में होता है और जिनका भविष्य अंधकार में होता है वो वैचारिक रूप से गुलाम होते हैं और जो वैचारिक रूप से गुलाम होते हैं उनके तरक्की के रास्ते आगे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर जागृति पैदा होती है, हमारे अंदर सम्मान स्वाभिमान जागता है और संघर्ष करने की हमें इच्छा हमारे अंदर प्रबल होती है और संघर्ष से ही सत्ता मिलती है। ये कहा जा रहा है ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि एक समाज को इसमें नीचा दिखाया जा रहा है, देखिए उनका अपमान किया जा रहा है, उनको विलन दिखाया जा रहा है।